मुंडा जनजाति है ना। इसका पहले कहानी बताते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी लिखाते हैं, ठीक है। नाग जनजाति बारे में भूलेगा है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अभी मुंडा जनजाति। और मुंडा के बारे में अगर बात करेंगे तो मुंडा को कहा जाता है क्या क्या चीज भाई? प्रधान। क्या कहा जाता है? शुद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? शुद्ध पुरुष। और ये अपने आप को हड़को कहना पसंद करता है। क्या चीज? हड़को। हड़को मतलब आदमी। हड़को मतलब क्या होता है? आदमी। क्लियर? तो यहाँ पर यह हो गया हड़को प्रधान और यह हो गया शुद्ध पुरुष। मुंडा की कहानी हम लोग अभी समझेंगे कि मुंडा कैसे कैसे झारखंड में आया। क्लियर? को दिक्कत? तो ध्यान से समझेंगे। झारखंड का मैप हो गया ये, है ना। ये झारखंड है, खरबूजा टाइप में चतुर्भुज है। हाँ, त्रिभुजा में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ना ये पलामू है, गढ़वा यहाँ पर, और इस जगह पर पलामू है। यहाँ पर एक नदी गई है, सोन नदी। कौन सी नदी गई है? सोन नदी। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक नदी है, कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी किस में जाके मिल जाती है? गंगा। किस में जाके मिलती है? गंगा। सोन नदी मिल गई किससे? गंगा से। और ये गंगा आगे चल करके मालदा, मालदा का नाम सुने? मालदा, बंगाल, बंगाल। मालदा का नाम सुने होंगे। हाँ, तो यहीं पर मालदा, यह है मालदा। और मालदा में गंगा नदी जो है ना वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक चली जाती है दक्षिण और एक सीधा चल जाता है पूरब। ठीक है, पूरब में घुस गया कहां पर? बांग्लादेश। क्लियर? यहां से ध्यान से समझिएगा, ये गंगा नदी जो है ना देवप्रयाग, देवप्रयाग उत्तराखंड, तो देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। और इसका नाम देवप्रयाग से लेकर के मालदा तक इसका गंगा का नाम गंगा ही रहता है। यहाँ पर बांग्लादेश प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक जगह है मुर्शिदाबाद। क्या है? मुर्शिदाबाद। तो मालदा से लेकर के मुर्शिदाबाद तक इसका नाम गंगा का भागीरथी हो जाता है। क्या हो जाता है? भागीरथी। और मालदा से नीचे जाता है दक्षिण, इसका नाम हो जाता है हुगली। क्या हो जाता है? है ना। और जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या? पद्मा। और दोनों बंगाल के खाड़ी में यही हुगली और पद्मा के बीच में एक डेल्टा बना है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। खैर उधर नहीं जाना। हम लोग का जो दामोदर नदी है ना ये मिलती है जाकर के हुगली से, है ना। खैर उधर नहीं जाना, हम लोग को मुंडा के बारे में अध्ययन करना है। ध्यान से जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे बोलते चले जाइएगा। मुंडा के बारे में अलग अलग मत है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है शरद चंद्र राय। क्या नाम है? शरद चंद्र राय। SC राय। क्या बोलेंगे? SC राय, शरद चंद्र राय। ठीक है, ये जो है हमारा इंडिया है और यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत समझ रहे हैं ना? तिब्बत है। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि झारखंड में जो मुंडा आया, कुछ लोग बोलते हैं तिब्बत से आया। तिब्बत अभी जो कब्जे में है वो चीन के कब्जे में, चीन के कब्जे में है। क्योंकि तिब्बत पर कब्जा इसलिए चीन ने कर लिया क्योंकि तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा थे और बौद्ध धर्म सत्य और अहिंसा की बात करता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम कुबाचा, अल्दोज, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन। बख्तियार खिलजी ने जला दिया किसको? नालंदा विश्वविद्यालय। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए बख्तियार खिलजी गया, उस समय उन लोग मात्र 12 लोग गए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में 20 से 22,000 लोग थे। क्या 20 से 22,000 लोग 12 लोगों को मार नहीं सकता था? मार सकता था। लेकिन बख्तियार खिलजी जाते और कहते हैं कि हमको आग जलाना है। बोले ठीक है, हम लोग क्या निकलने दो, आग जला दो। ठीक उसी प्रकार तिब्बत में यह हिंसा की बात करता है। आप उसको 2 थाप मार दो, ये नहीं मारेगा। कौन? बौद्ध धर्म वाले। तो आसानी से कब्जा कर लिया। कहां पर? तिब्बत में। और तिब्बत के बहुत सारे लोग इंडिया में चले गए और चीन ने क्या किया कि तिब्बत में जो ऑलरेडी तिब्बत वासी थे उसे चीन के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। तो ये कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि मुंडा कहां से आया भाई? पहला मत कहां से आया है? एक चीज दिमाग में फिट हुआ, कहां? ठीक है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मुंडा लोग जो आया है ना, वो आपका दक्षिण पश्चिम भारत, ये हो गया दक्षिण और इधर हो गया पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भारत से आया है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम भारत से आया है। कुछ इतिहासकार का मत है कि लोग जो आया है ना, वो पूर्वी एशिया से आया। कहां से आया है? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस, ये सब आता है कि ये यहां से लोग आया है। कुछ लोग क्या बोलते हैं भाई? पूर्वी एशिया से आया। कहां से? पूर्वी एशिया से आया है। अब आप लोग से पूछते हैं, बताइए तो मुंडा झारखंड में कहां से आया? इसका कोई एक मत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कहां से आया है? तिब्बत से। तिब्बत से। कुछ लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम भारत है। दक्षिण पश्चिम भारत और पूर्वी एशिया। इसमें शरद चंद्र राय क्या कहते हैं? शरद चंद्र राय कहते हैं कि मुंडा लोग चाहे तिब्बत से आया हो, चाहे दक्षिण पश्चिम भारत से आया हो या पूर्वी एशिया से आया, इन लोग सबसे पहले मध्य भारत में बसा। कहां बसा? मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश। इन लोग का प्रमुख ठिकाना कहां? और जब आप लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में, उसमें आज लोग आते हैं मध्य एशिया से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, केवल पाकिस्तान और कब्रिस्तान छोड़ करके, अफगानिस्तान छोड़ करके यहाँ पर जब आते हैं तो आज लोग धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। इधर आता है तो यहाँ पर मुंडा लोग को ये क्या करता है? भगा देता है। तो मध्य भारत से ये चला जाता है यूपी। कहाँ चला जाता है? यूपी चला जाता है। कहाँ गया? यूपी, है ना। यूपी जाने के बाद आजमगढ़ का नाम सुने होंगे। आजमगढ़ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आजमगढ़। तो मध्य भारत से मुंडाओं को कौन भगाया? आर्यों ने भगाया। और ये कहां पर गया? आजमगढ़। आजमगढ़ कहां पर है? यूपी में। यूपी में है। आजमगढ़ जाने के पश्चात यहां पर भी इसे मन नहीं लगा। ये फिर चला जाता है आजमगढ़ से रोहतासगढ़। कहां चला जाता है? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ चला जाता है। और ये रोहतासगढ़ जो है दोस्तों बिहार में। कहां पर है? बिहार में। रोहतासगढ़ जब गया तो इतने सारे मुंडा जब जाएगा तो कोई नेता होगा नेतृत्व करने वाला, तो टोटल 2100 मुंडा था। कितना मुंडा था? 2100। यहाँ से आजमगढ़ से टोटल 2100 मुंडा जाता है। कहाँ पर? रोहतासगढ़। इस रोहतासगढ़ में 2100 मुंडाओं में मुंडाओं का जो नेता था, नेतृत्व करता था, उसका नाम था रीसा मुंडा। क्या नाम था दोस्तों? रीसा मुंडा के नेतृत्व में जाता है। रोहतासगढ़ में ऑलरेडी यहाँ पर एक पहले से एक जनजाति था जिसका नाम था खरवार। क्या नाम था? खरवार। बाप बेबी चक बताते मथुड़ी, बेदिया, बिजिया, चेरो, खरवार। खरवार की अगर बात करेंगे तो वो ऐसे जनजाति जो अपने आप को राजपूत मानता है और झारखंड की सबसे लड़ाकू जनजाति कहा जाता है।
तो खरवार ऑलरेडी कहां पर था? रोहतासगढ़ में था। रोहतासगढ़ में था, वहां पर एक और जनजाति आ गया, उसका नाम मुंडा। यहाँ पर खरवार और मुंडाओं के बीच में क्या हो गया? बड़ी मार मारा। कौन? खरवार लोग ने मारा। किसको? मुंडा को। सब खेते पथारे सूत गया। धोती उती पहन होगा, कादो दो लगल होगा, सूत गया। अब थकल मरल था। इन लोग सोच लो कहां कहां से भटक रहा है। अब ऋषा मुंडा रात में सोता है, उसे सिंह बोंगा का सपना आता है। किसका सपना आता है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा मुंडाओं का प्रमुख देवता। सिंह बोंगा मुंडाओं का प्रमुख देवता। पूछा जाए मुंडाओं का प्रमुख देवता तो क्या मानना है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा का क्या आता है? सपना आता है। और सिंह बोंगा ऋषा मुंडा से कहता है, ऋषा तुम कहां कहां भटक रहे हो? तुम्हारे लिए तुम अभी जहां पर हो उसके पूरब की ओर जाओ। कहां पर जाओ? पूरब की ओर। उसके पूरब की ओर जाओ, वहां पर सोना लुकुम देश मिलेगा। कैसा मिलेगा? तो सोना की तरह देश मिलेगा। और वो जगह जाओ, तुम्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋषा मुंडा सुबह उठ करके अपने साथियों से कहता है कि मुझे सिंह बोंगा ने क्या दिया है? सपना दिया है। सपना दिया है। यहां से ऋषा मुंडा 2100 मुंडाओं के साथ निकल पड़ता है। अब बताइए रोहतासगढ़ से किधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा? झारखंड की ओर क्या होगा? पूरब होगा। जैसे अगर मैप की अगर बात करेंगे तो इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो ये रोहतासगढ़ है तो पूरब इधर होगा। इधर पूरब की ओर जब ये निकला, अब निकले ये पूरब की ओर, उस समय पुल वगैरह नहीं था। सोन नदी में पूरा बाढ़ पुराया हुआ था। अब देखा कि यहाँ पर क्या है? एक नदी है, इस नदी को पार करना होगा। सारे लोग धोती उती खोला और बांधा, अरे दूसरे को फेंक दिया उन्हें। तेरले को बह गया होगा। और इस तरीके से धोती पकड़ के झारखंड पहुंचा। जब झारखंड पहुंचा तो यहाँ पर देखा कि बहुत ज्यादा जंगल है। क्या है? धनानंद का नाम सुनोगे तुम लोग मगध में। तो धनानंद क्या करता था? मगध का राजा था। तो वहां पर धनानंद क्या करता था कि अपने मुजरिमों को, जिसको सजा देना होता था, उसे झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। यहाँ पर लकार, हुनार, सियार, बाघ, कुकुर सब उसको नोच के खा जाता। यहाँ पर देखा तो इतने भयानक जंगल था। इस जंगल को देख करके ऋषा मुंडा बोला, यार इस सोना लखे देश से राक्षस के देश हो जाए, अपना बोन और इस बोन में हम कैसे रहेंगे? समझ में ना बेटा फंस गया। फिर नदी पार कर लोगा। अब वहीं पर सब चुकुम को बैठ गया और फैसला करने लगा क्या होगा यार। इस जंगल में पता चला सूते हैं, सब जानवर आके खा जाएगा। तो उसमें एक टोटका होता था। टोटका समझते हैं? पता चल तो ढकने पानी ले गला और वहां जाके मर गलो। लौटने उठने छीड़ दल को चिल्ला गया तो 5 बजे भी है ना, ऐसे करके होता है। रोज छीड़ देता है। तो एक टोटका होता है। टोटका में क्या था कि एक जंगल है, उस जंगल में रहने के लिए एक यात्रा निकाला जाता था। तो ऋषा मुंडा ने एक सफेद मुर्गा मंगाया। क्या? सफेद मुर्गा मंगाया और उस सफेद मुर्गा को जंगल में छोड़ दिया और जंगल के चारों तरफ आग लगा दिया और बोला कि अगर ये मुर्गा आ गया, अगर ये मुर्गा आ गया तो समझ जाना कि ये रहने लायक है, अगर नहीं आया तो रहने लायक नहीं है। हाँ, तो 7 दिन के बाद कुकड़ू को करके मुर्गा आ गया। बोला चल बेटा कहाँ रहना है। अब यहाँ पर आता है तो इस जगह पर सब जगह क्या था? जंगल था। अब जंगल था, इस जंगल को काटा, रहने लायक घर बनाया, काटा, रहने लायक गांव बनाया। तो मुंडाओं ने यहाँ पर जंगल को काट कर जो गांव बनाया उसे कहा गया खुटकट्टी गांव।
और जो खेत बनाया खुटकट्टी एक। तो जब पूछा जाएगा खुटकट्टी खेत किसने बनाया, खुटकट्टी गांव किसने बनाया, क्लियर को दिक्कत। उसके बाद फिर हम बताएंगे आगे यहाँ पर गांव में क्या क्या होता है। सो ठीक है, इतना लिखिएगा थोड़ा, इसको कहानी को शॉर्ट में लिखा ठीक है, समझना है ना। देखेंगे देखेंगे शरद चंद्र राय के अनुसार, शरद चंद्र ऐसे लिखिएगा, नहीं लिखे अभी तक, लिखेंगे मुंडाओं के बारे में, मुंडाओं के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग मत है, अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। जैसे 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 कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, यह मानना है, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, यह मानना है कि मुंडा मुंडा तिब्बत से आया है, 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 कौमा दक्षिण पश्चिम भारत से आया है, दक्षिण पश्चिम भारत से आया है, आया है, दक्षिण पश्चिम भारत से आया है, कौमा पूर्वी एशिया से आया है, 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 ठीक है। परंतु शरद चंद्र राय, परंतु शरद चंद्र राय मतलब एस.सी. राय, शरद चंद्र राय, शरद चंद्र राय ने कहे हैं, शरद चंद्र राय ने कहे हैं, शरद चंद्र राय ने कहे हैं कि मुंडा, मुंडा छूट नहीं रहा है किसी का, मुंडा कहीं से भी आए हो, मुंडा कहीं से भी आए हो, मुंडा कहीं से भी आए हो, पहले मध्य देश में बसा, मतलब मध्य भारत, मध्य देश में बसा, मध्य देश में बसा, मध्य देश में बसा। यहाँ पर जब आर्यों का अधिकार हो गया, यहाँ पर जब आर्यों का अधिकार हो गया, आर्यों का अधिकार हो गया, आर्यों का अधिकार हो गया, तो ये मुंडा यहाँ से, तो ये मुंडा यहाँ से कहाँ गया बताओ, आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी। ये मुंडा आजमगढ़ चले जाते हैं, आजमगढ़ चले जाते हैं, आजमगढ़ चले जाते हैं। आजमगढ़ से, आजमगढ़ से रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ कहाँ पर, बिहार में, बी आर दे देना। आजमगढ़ से रोहतासगढ़, आजमगढ़ से रोहतासगढ़, ब्रैकेट में क्या देंगे, बिहार। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे इस जगह पर मुंडा और खरवार के बीच लड़ाई होता है, इस जगह पर मुंडा और खरवार के बीच, इस जगह पर मुंडा और खरवार के बीच लड़ाई होता है, मुंडा और खरवार के बीच लड़ाई होता है।
मुंडा पराजित हो जाता है, मुंडा पराजित हो जाता है, मुंडा पराजित हो जाता है, मुंडा क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में 2100 मुंडाओं का नेतृत्व ऋषा मुंडा कर रहा था। 2100 मुंडाओं का नेतृत्व, 2100 मुंडाओं का नेतृत्व ऋषा मुंडा कर रहा था। ऋषा 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 मुंडा कर रहा था। 2100 मुंडाओं का नेतृत्व ऋषा मुंडा कर रहा था, ऋषा मुंडा कर रहा था। ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहां से ऋषा मुंडा, यहां से ऋषा मुंडा झारखंड आ जाते हैं, यहां से ऋषा मुंडा झारखंड आ जाते हैं। यहां से ऋषा मुंडा कहां पहुंच गए भाई? झारखंड आ जाते हैं। अब यहां पर झारखंड पहुंचे तो जंगलों को काट करके क्या बनाए? खेत बनाए, घर बनाए। वो सब कहानी को छोड़ दिए, समझ जाएंगे ना। देखेंगे यहां पर आकर, यहां पर आकर मुंडाओं ने रहने के लिए, रहने के लिए, यहां पर मुंडाओं ने रहने के लिए, रहने के लिए जंगलों को काटकर गांव बनाया, जंगलों को काटकर गांव बनाया, गांव बनाया, जिसे खूंटकट्टी गांव कहा गया। बीबीआई खूंटकट्टी गांव कहा गया, खूंटकट्टी गांव कहा गया। क्या कहा गया? खूंटकट्टी गांव, ठीक है। जबकि खेत को खूंटकट्टी खेत, जबकि खेत जोते वाला खेत, जंगलों को काट कर गांव बनाया, जिसे खूंटकट्टी गांव कहा गया। क्लियर? क्या कहा गया? खूंटकट्टी गांव, है ना। और जो खेत बनाया उसे क्या कहा गया? खूंटकट्टी खेत कहा गया। खूंट का मतलब होता है परिवार, ना मतलब कौन खूंटा लगी रही है, तो लिखेंगे खूंट का तात्पर्य परिवार होता है। खूंट का तात्पर्य परिवार होता है, खूंट का तात्पर्य परिवार होता है, खूंट का तात्पर्य परिवार होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर गांव जब आएगा, तो गांव जब आएगा भाई तो 2100 आया, 2100 पर आया ना, 2100 आया ना, कोई मालूम तो मतलब टोटल 2100 झारखंड पहुंचा। पर में पहले बड़ी आदमी थे, लेकिन झारखंड कितना पहुंचा? 2100 पहुंचा। तो जिस समय मुंडा आया था ना, उस समय झारखंड का जो क्षेत्रफल था 1,80,000 वर्ग किलोमीटर, और अभी वर्तमान में 79,714 वर्ग। सोच रहे हैं मुंडा मतलब पुरुलिया, बीरभूम, वर्धमान, सुरगुजा, मयूरभंज, उड़ीसा वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र, इतना बड़ा एरिया था। लेकिन धीरे धीरे झारखंड चुकमुको हो गया, इतना बड़ा, है ना। लिखेंगे जिस समय मुंडा झारखंड आए हुए थे, हाँ कंटिन्यू चलो। जिस समय मुंडा, जहां इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हम मतलब टिक मार लेना, बोल देते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस समय मुंडा झारखंड आए थे, जिस समय मुंडा झारखंड आए थे, उस समय झारखंड का क्षेत्रफल, उस समय झारखंड का क्षेत्रफल, उस समय झारखंड का क्षेत्रफल 1,80,000 वर्ग किलोमीटर, 1,80,000 वर्ग किलोमीटर था। इसको अंडरलाइन कर देंगे, 1,80,000 वर्ग किलोमीटर था। जबकि वर्तमान में 1,80,000 वर्ग किलोमीटर, कितना? 1,80,000 वर्ग किलोमीटर था, और वर्तमान में 79,714, 79714, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है।
मुंडा जब यहाँ पर आया है तो पूरे 1,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 21 परगना में बांटा। कितना परगना में? और 7 गढ़। 21 परगना और 7 गढ़। देखेंगे मुंडाओं ने झारखंड को 21 परगना, अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुंडाओं ने झारखंड को 21 परगना, मुंडाओं ने झारखंड को 21 परगना और 7 गढ़, जैसे रामगढ़ होता है, विष्णुगढ़ होता है, उसी प्रकार टोटल कितने गढ़ बांटा था? 7 गढ़। लोहागढ़, सिंहगढ़, ऐसे करके था। टोटल कितना था? 7 गढ़। तो मुंडा लोग जब यहाँ पर आए तो झारखंड को कितने परगना में बांटा? 21। क्यों? क्योंकि 2100 होगा तो एक परगना में कितना मुंडा गया होगा? 100। 7 गढ़ होगा मतलब एक गढ़ में कितने मुंडा लोग होगा? 300। इसको नहीं लिखाते हैं, कॉमन सेंस लगा मार सकते हैं ना? ठीक है, तो 21 परगना 7 गढ़ में बांटा था। क्लियर? अब ये गांव, जब ये गांव ब्लॉक बनाया होगा जी, तो ऐसा बात थोड़ी कि आदमी लोग नहीं मरेगा। तो इसके गांव में 3 स्थल होता था। कितने स्थल होता था? इसके गांव, जो जिस गांव में रहते थे ना, इस गांव में 3 प्रमुख स्थल होता था। प्रत्येक मुंडाओं के गांव में कितने प्रमुख स्थल? 3। एक का नाम था सरना। क्या नाम था? सरना। एक का नाम था अखरा। क्या नाम था? अखरा। और एक का नाम था शासन। क्या नाम था? शासन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। सरना कहने का मतलब मुंडाओं का पूजा स्थल लिखेगा। देखेंगे मुंडाओं के गांव में 3 प्रमुख स्थल होता था। मुंडाओं के गांव में 3 प्रमुख स्थल होता था। मुंडाओं के गांव में 3 प्रमुख स्थल होता था। मुंडाओं के गांव में 3 प्रमुख स्थल होता था। 3 प्रमुख स्थल होता था, सरना, अखरा और शासन। सरना, अखरा और शासन। सरना, अखरा, अखाड़ा नहीं बोलता, अखाड़ा जावा वो जहां पर नाश्ता होता है ना। सरना, अखरा और शासन। सरना इन लोग का क्या है भाई? पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में से यारो चीज, पूजा स्थल है। पूजा स्थल। सरना क्या है? पूजा स्थल। अखरा में मतलब जहां पर पंचायत होता था। जैसे गांव में कोई बदमाशी किया तो कहां पर बैठेगा? अभी पंचायत भवन है, उस समय कहां बैठता था? अखरा में। और गांव में अगर ऑर्केस्ट्रा है तो कहां चलेगा? अखरा में। तो यहाँ पर नाच गान के साथ साथ पंचायत वगैरह भी लिखेगा। हाँ, तो अखरा में लिखेंगे पंचायती स्थल। अखरा में क्या लिखेंगे? पंचायती स्थल। पंचायती स्थल। कोमा नाच गान भी होता था। नाच गान भी होता था। कहां पर? अखरा में। ये सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन, आदमी जब मर जाता था ना तो उसको दफनाया या जलाया कहाँ जाता था? हाँ, तो इसको क्या बोला गया? शासन। क्या बोला गया? शासन। लिखेंगे दफनाने का जगह। दफनाने का जगह क्या चीज है? शासन। दफनाने का जगह को क्या कहते हैं? शासन। यही चीज तो सीखना है आप लोगों को। मुंडाओं जनजाति में सब जलाया नहीं जाता। कभी जलाया नहीं जाता, कभी दफनाया। जो अमीर लोग होते थे तो पहले तो जलाया जाता था। अमीर लोग होता था तो लकड़ी, जैसे अभी क्या, अभी बहुत सारे लोग में कि जो अमीर हुआ वो लकड़ी खरीद के क्या किया? जैसे शहर लकड़ी कहाँ जुगाड़ करेगा? कहाँ जुगाड़ करेगा? उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो जनजातियों में कुछ को जलाई भी जाता है, कुछ को वो निर्भर करता है कि अमीर है या गरीब है। ठीक है, तो शासन में क्या किया जाता है? मतलब एक प्रकार का कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान। और यहाँ पर मान लेते हैं इस जगह पर आदमी को दफना दिया तो यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर को रख दिया जाता था ताकि पहचान के लिए हो सके कि ये आदमी कौन मरल है, जिसे कहा जाता है शासन दिरी। क्या कहा जाता है? शासन दिरी। क्या कहा जाता है? शासन दिरी। तो शासन दिरी क्या है? तो जहां पर लोगों को दफनाया जाता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, जिसे क्या कहा गया? शासन दिरी। तो लिखेंगे दफनाने के जगह पर, हाँ,
दफनाने के जगह पर बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था। बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, ब्रैकेट में लिखेंगे पहचान के लिए, है ना। बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, किस लिए? पहचान के लिए बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, जिसे शासन दिरी कहा गया। जिसे क्या कहा गया है? शासन दिरी कहा गया। ठीक है, ये मुंडा का संक्षिप्त परिचय हुआ। आगे लिखेंगे उरांव जनजाति। क्या लिखेंगे? उरांव जनजाति। हाँ, शासन दिरी कहा गया। उरांव जनजाति, उरांव जनजाति। हाँ, नेक्स्ट जनजाति उरांव। उरांव आइएगा, उरांव नाम सुने हैं ना? यस सर। झारखंड का सबसे डेवलप जनजाति कौन है? रामेश्वर उरांव नाम सुने होंगे, जी सर। है ना? गीता श्री उरांव। उसका नाम भी लिखता था सर वो पत्थर में। क्या चीज? पहचान आपको कुछ देता होगा? पढ़ा लिखा था कि नहीं था, ये कहीं पर जानकारी। अच्छा, एक चीज और लिख लिया, उरांव जनजाति लिख लिए ना। देखो देखो ध्यान से, एक चीज और छूट गया है, समझिएगा। जब ऋषा मुंडा यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने के लिए राजा जो होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो मुंडाओं का पहला राजा सुतिया पाहन था। क्या था? कहीं पर लिख दीजिएगा। मुंडाओं का पहला राजा सुतिया पाहन। ऋषा मुंडा नहीं मारना है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवा दिया, लेकिन क्या आजादी के बाद वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने क्या? नहीं। अगर वो चाहते तो नहीं बन सकते थे। लेकिन कुछ कुछ लोगों में यह होता है कि लोगों को, समाज को हम गाइडलाइन करें, समझिएगा। बहुत लोगों का यह होता है कि हम समाज को गाइडलाइन करें, और वो कोई भी सत्ता का लोभी नहीं होता। महात्मा गांधी सत्ता का लोभी नहीं थे। अगर वो चाहते तो आजादी के बाद ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते। जिस समय देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। हिंदू मुसलमान के बीच में राइट हुआ था, उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, और इधर लोग सत्ता के लोभ में पड़े हुए थे। महात्मा गांधी को 55 बार नोबेल पुरस्कार आया कि ले लीजिए ले लीजिए। महात्मा गांधी ने क्या किया? नहीं लिया। क्यों? महात्मा गांधी को 5 बार आया कि नोबेल लीजिए, नोबेल लीजिए, नोबेल लीजिए। लेकिन महात्मा गांधी ने नोबेल को नहीं लिया। क्यों जानते हो? इनके अंदर यह था कि मैं जो नोबेल क्यों दे रहा, नोबेल जिसको दिया मतलब नोबेल से छोटा है तू। तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हीरो है, केवल भारत का हीरो ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय। और नोबेल दे देगा मतलब नोबेल से वो छोटा हो गया। नोबेल अगर ले लिया तो महात्मा गांधी नोबेल से क्या हो गया? इसीलिए उन्होंने केवल एक बार ही पद को धारण किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव में। और इसलिए अध्यक्षता किया था क्योंकि असहयोग आंदोलन के पश्चात कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था, एक स्वराज पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। इसलिए दोनों को मिलाने के लिए 1924 के बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, ताकि दोनों को क्या करे? विलायत या तो 1930 होते होते स्वराज पार्टी किसमें मिल गया? कांग्रेस पार्टी में मिल गया। ठीक उसी प्रकार ऋषा मुंडा जब यहाँ पर झारखंड आए तो वो चाहते तो मुंडाओं का प्रथम राजा बन सकते थे, लेकिन वो बने नहीं, बल्कि किसी दूसरे मुंडा को राजा बनाया जिसका नाम था सुतिया पाहन। मुंडा राजा सुतिया पाहन के नाम पर ही क्या पड़ा? सुतिया में, जो चुटिया में कल बताए थे। और मुंडाओं का अंतिम शासक मदरा मुंडा। तो मुंडाओं के राजा में 2 ही नाम आता है, पहला और अंतिम, बीच वाला नाम नहीं आता है, क्योंकि इसका कहीं पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ये जो कहानी है ये लोक कथा है। अभी मैंने बताया, शायद आप किसी को बताएंगे, आप किसी और को बताएंगे। तो ये लोक कथा जो होता है ओरल टू ओरल जाता है, लिखित नहीं होता। समझे? तो लिखिएगा मुंडाओं का
प्रथम शासक सुतिया पाहन और अंतिम शासक मदरा मुंडा। मुंडाओं की राजधानी सुतियांबे रांची, ये भी लिख लीजिए। अब जो पहला राजा सुतिया पाहन, पहला राजा सुतिया पाहन, मुंडाओं का प्रथम राजा सुतिया पाहन, अंतिम राजा मदरा मुंडा, मदरा मुंडा। मुंडाओं की राजधानी सुतियांबे रांची। हाँ। अंतिम राजा मदरा मुंडा, उसके बाद लिखेंगे मुंडाओं की राजधानी, मुंडाओं की राजधानी सुतियांबे। कहां पर है? रांची। मुंडा ये आपका क्या हुआ? कंप्लीट होता है। उराव में आते हैं, इसका कहानी सुनाते हैं, कल लिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो जनजाति छूटा था लिखी थी, कहां तक हुआ था? देखो, हाँ देखो बताए तो हो खोंडा मुंडा है ना, हो खोंडा मुंडा, हो खोंडा मुंडा, हो कहाँ तक? खड़िया हो जाएगा, फिर खड़िया कोरा, कोई दिक्कत आगे पीछे लिख लो। हो खोंडा मुंडा कल खड़ा नहीं हो, कहाँ पे? खड़िया तो देगा ना, नीचे घसका तो लिख दो खड़िया, लिखते जाइए। हो खोंड मुंडा कोल खड़िया कोरा, ये सब के सब क्या है? जनजाति है। कितना जनजाति हो जाएगा यहाँ तक बोलिएगा तो? यहाँ 26 हो जाएगा। अभी बताएंगे 34 को लिखाएंगे, अभी 34 को लिखाएंगे, क्या कि 33 जनजाति है ना, एक लिखा देंगे क्योंकि बिरजिया मैंने 2 बार लिखा है, तो 34 में होगा। तो क्या हुआ? हो खोंडा मोंडा काल खड़ा रहियो का, कोई प्रश्न करेगा कहीं खड़ा रहो, तो बोला कि ना एक वहां जमीन लिए है ना, उसको कवर करना। क्या कवर मतलब? बाउंड्री करना। तो बोला कहीं ले, तो ये बोल रहा भूमिज को कवर करना। क्या करना है? भूमिज को कवर करना है। कितना हो गया? 26, 27, 28 हो गया कवर। भूमिज, फिर लिखेंगे कवर। क्या हो गया? भूमिज कवर। ठीक है क्या? फिर कैसे करना है? बोलते राय उड़ गया बेटा, राय मतलब जल्दी। तो कवर के बाद हो जाएगा उराव। क्या जाएगा? उराव। कितना हो गया? 29 है ना। फिर देखेंगे 30, 31, 32, 33, 34। यहाँ पर भोक्ता दे देते हैं, भोक्ता। ठीक है, भोक्ता को भी बनाया है ना। यहाँ पर देखेंगे संथाल, बंजारा, बैगा, एक और बच गया ना, गोंड नहीं लिखा है, गोंड नहीं लिखा, गोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो गया टोटल। चलिए 33 जनजाति कंप्लीट होता आपका, है ना। तो हो खोंडा मोंडा कल खड़ा नहीं, कहाँ बहिल रे, भूमि को करना है, कवर करना है राय के। राय मतलब कौन होता है? जल्दी राय करने जल्दी कमर है। देखो संथाल, थाली जरा, देखो संथाल है, यहाँ से ऐसे समझो, थाली, संथाल को क्या बोलेंगे? थाली और बेग, थाली और जरा, थाली और बेग जरा गोल में रखना, थाली और बेग जरा गोल में रखना, नहीं तो बाद में भोगेगा, मतलब भोगता। हो गया सब जनजाति, लापड़ा शूटिंग खत्म है ना। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, कल राम जनजाति बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो ना, दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा केवल खत्म, है ना। स्थिर से धीरे धीरे पढ़ते रहो। कल 2 जनजाति बता देंगे। ठीक है।
इसमें एक संथाल, उरांव, यही 3-4 जनजाति डिटेल पढ़ना है, सब ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। जय हिंद सर। जय हिंद।